हेलो दोस्तों, गांव से मैं मंगाई हूँ ये कटहल। मैं बोली बहुत छोटा सा ले आना, जितना छोटा हो सके अचार बनाना था। पर ढूंढते ढूंढते पेड़ पे अपने सबसे छोटा ढूंढने पे टेढ़ू मेढ़ू सा ये निकला, और निकला ही नहीं, कुछ इस तरीके से पका निकला। जब काटी तो लग रहा है बनारस से दिल्ली तक का सफ़र करने में बेचारा थक गया और पक गया एक ही दिन में। फिर मैं उसको फेंकना नहीं चाहती थी, क्योंकि पति देव जी ढो के इसको लाए थे इतनी दूर से बनारस से। मैं इसको पेपर में लपेट के इस तरीके से रख दिया, आखिर उनकी मेहनत का फल था ये। लपेट के रख दी। बच्चे होते तो फेंक देते, और मैं इस तरीके से कुछ लपेटी, 3 दिन रखी और ये बहुत अच्छी तरीके से पक गया। हालांकि किनारे किनारे का थोड़ा जहाँ से मैं कट करी हूँ वो थोड़ा सा ख़राब हुआ है, काला पड़ गया है। बाकी इसमें देखती हूँ अंदर तक का क्या रिज़ल्ट है। तो कुछ इस तरीके से मैं फाड़ रही हूँ। फर्स्ट टाइम है। ससुराल में कटहल है, मायके में तो नहीं है कटहल का पेड़, पर ससुराल में है। पर फिर भी मैं ये फर्स्ट टाइम कुछ फाड़ा फाड़ी कटहल का कुछ इस तरीके से कर रही हूँ, और ये फट गया। चाकू नहीं लगाई ताकि अंदर तक जो भी चीज़ें होती कोआ वगैरह वो ख़राब होता। कुछ इस तरीके से फाड़ते हुए इसका रिज़ल्ट आ ही गया। देखिए, इसका अंदर तक का जो है कोआ बहुत अच्छे से पक गया है। मुझे तो लगा था कि रखने के बाद भी अगर ख़राब निकला तो कितना सुनने को मिलेगा। इतना लेक्चर देते ना कि कहने लायक नहीं, कि मंगा के इतनी दूर से ढुवा ली और ढुवाने के बाद क्या ही हुआ इसका। तो इस तरीके से इकट्ठा कर ले रही हूँ मैं कुछ, और देखती हूँ बच्चों को पसंद आता है कि नहीं। फर्स्ट टाइम वो भी खाएंगे, कभी वो ऐसे कटहल का कोवा खाए नहीं है। और दिखाने पे देखती हूँ उनका क्या रिएक्शन होता है, क्या बोलते हैं पहले तो, फिर मैं इकट्ठा कर लेती हूँ ऐसे इस तरीके से कुछ। और कटहल इकट्ठा करते करते एक बात हमें शेयर करनी थी। मैं सोची ऐसा अपनी साथ मतलब 2-3 बार हो चुका है। आजकल स्कैम चल रहा है बड़ी तेज़ी से। सामने वाला कॉल करता है और बोलता है हम आपके रिश्तेदार हैं, हम यहाँ पे इस तरीके से फंसे हुए हैं, हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है, आप दे दीजिए। हम हेल्प के लिए बढ़ते तो हैं आगे मजबूरियाँ सुन के, पर थोड़ा हेल्प करते हैं, थोड़ा वो हमारा अकाउंट नंबर वगैरह सब लेके अकाउंट खाली कर देते। इस तरीके से गलत तरीके से उलझाते हैं कि हम उनमें उलझ जाते हैं और हमें संभलने का मौका भी नहीं मिलता। हम समझ नहीं पाते हैं और बहुत वैसे उलझाते हैं। ये अपने साथ ऐसा 2-3 बार हुआ, इस तरीके के कॉल आए। हमारे जो है बहन के हस्बैंड के साथ भी ऐसा हुआ था। वो भी इस तरीके से कुछ 15,000 रुपये का मांग हुआ और 5 दिए। उसके बाद देखे तो अकाउंट में बैलेंस कुछ कम लगा। जब चेक करे तो कुछ इस तरीके से फ्रॉड हो चुका था। एक बार अपने पास जो है हमारे पास भी कॉल आया ससुर जी के नाम पे हमारे, कि आपके पापा जो हैं हमें पैसे दे रखे थे 20,000 रुपये। अब मैं सोच रहा हूँ, लेडीज़ थी वो। सबसे बड़ी बात कि जेंट्स मतलब कर ही रहे हैं, लेडीज़ भी में शामिल हैं, इस तरीके के फ्रॉड कर रही हैं। वो लेडीज़ थी, वो बोली कि 20,000 रुपये मैं ले रखी थी, मैं सोच रही हूँ कि अब उनको दे दूँ। और जब पूछने पे पता चला, कह रही हैं 1 साल से ले रखी थी, जबकि हमारे ससुर जी 10 साल से पैरालाइज थे, 10 साल से बिस्तर पे थे। वो कुछ डिस्टर्ब से थे, कुछ करते थे, खाते थे, पीते थे, भूल जाते थे। उन महारानी को पता नहीं कहाँ से पैसे दे दिए और वो ले ली। हमने बोला ठीक है चलो, उधार ले रखी थी तो अब समझो एकदम से ले लो, क्योंकि अब वो हमारे बीच है नहीं, तो ये पैसे देने चल दी थी। वो उस तरीके से कुछ निपटा। आज हमारे पास कॉल आया, बोला दीदी मैं पंडित जी बोल रहा हूँ आपके गांव से। मैं भी अपने अंदाज में आई, अपनी गांव वाली भाषा में। मैं बोली हाँ भैया बोलो क्या बात है। तो बोल रहा कि आपके जो छोटे वाले भाई हैं ना, अच्छे से नाम लेके, उनसे मैं 12,000 रुपये ले रखा था और मुझे देना है। मैं बोली देना है तो घर पे ले जाके दे दो। तो बोला कि नहीं मैं दिल्ली में हूँ ना। तो फिर मैं बोली दिल्ली में हो तो जब वो मिलेगा तब उसको दे देना। बोला नहीं उसके मैं भेज रहा हूँ तो उसके में जा नहीं रहा है अकाउंट में, तो मैं वो बोल रहे हैं कि आपके अकाउंट में दे दूँ। भाई भला सोचो, भाई बहनों को पैसा देने लग गए। कभी हो ही नहीं सकता। पता नहीं कैसे उनके जेब से रक्षाबंधन पे साल में एक बार पैसे निकल जाते हैं। फिर भी मेरा माथा ठनका। हम कह अरे 12,000 क्या भैया, घर पे तो और ज़रूरत है, जो है 50-50 पूरा कर दो, ले जाओ कि सीधे घर पे पकड़ा दो। कहा नहीं नहीं मुझे आपके अकाउंट में बोले हैं अकाउंट में भेजना है, अकाउंट नंबर दे दो मैं भेज दे रहा हूँ। मैं बोली नहीं नहीं उसका पैसा उसी को भेजो, जब मिलेगा जब जाएगा तभी भेज देना, या जब मिले तब दे देना, मुझे नहीं चाहिए अपने अकाउंट में। वो महाराज जी को इतना बोलने पे तो गुस्सा आने लग गया। गुस्से अंदाज में बोल रहे हैं आपके अकाउंट में पैसा दे रहा हूँ तो क्या हो गया, भेज दूँगा उसमें तो कुछ हो जाएगा।
मैं बोली बहुत कुछ हो जाएगा, या ना हो, मुझे नहीं चाहिए अपने अकाउंट में पैसा, जिससे ले उसी को दे दो। अच्छा, कुछ शुरू में तो मैं नहीं समझ पाई थी, मुझे लगा हाँ ये गांव का है। फिर बाद में बातों के अंदाज से, उसके अड़ियलपन से समझ में आ गया कि ये कुछ फ्रॉड है। तो इस तरीके स्कैम हो रहे हैं। एक दिन मेरी बेटी भी बस स्टैंड पे खड़ी थी, एक बुढ़िया एकदम बुढ़ी सी आके बोल रही है, बेटा मुझे अपने घर पे कॉल करना है, मेरा फ़ोन बंद हो गया है। जिसकी उम्र बोल रही थी कि देख के पता ही नहीं चल रहा था कि नंबर भी पहचान पा रही होंगी, नंबर भी आता होगा कि नहीं, पता नहीं। फिर मैं उसको समझाई, मैं बोली किसी भी तरह की मजबूरियाँ बता के लोग आते हैं, कोई छोटा बच्चा आ जाता है, बुढ़ी आ जाती हैं, इस तरह के लोग बोलते हैं मुझे घर पे, और कुछ लोकेशन भेज के इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। तो मैं उसको बिल्कुल समझाई, बोली बेटा कोई भी लाख मजबूरी बताए पर अपना फ़ोन किसी को कभी मत देना। तो इस तरह के स्कैम हो रहे हैं और संभलने का मौका भी नहीं दे रहे हैं ये लोग। इतने गलत तरीके से अकाउंट को खाली कर दे रहे हैं। बहुत तेज़ी से स्कैम हो रहा है इस तरीके का, जो कि हमें समझना बहुत ज़रूरी। मेरे साथ ऐसा 2 बार हुआ, पर मैं अभी तक नहीं बोली। मैं सोची चलो कोई बात नहीं। पर आज जब ये कॉल फिर से हमारे नंबर पे आया तो मैं सोची कि थोड़ा सा अपने इकोवा निकालते बातें, एक तो काम हो रहा है, एक ज़रूरी काम ये भी हो जा रहा है कि बोल दूँ कि हमारी घर में जो माएँ हैं, बच्चियाँ हैं, वो इस तरीके की चीज़ें, और माएँ बच्चियाँ क्या बड़े से बड़े लोग इसमें धोखे में पड़ जा रहे हैं। इस तरीके से कुछ सिचुएशन बना के इस तरीके से फंसा दे रहे हैं ना, संभलने सुधरने का मौका ही नहीं दे रहा। इन ऐसे गंदे काम करने वालों को पता नहीं, ये नहीं समझ में आ रहा है, ये तो अपने गाँव के जो है, अपने देश के भिखमंगे से भी गए गुजरे हैं। क्योंकि वो भी अगर बाहर निकल के बूँद-बूँद जोड़ते हैं, भीख मांगते हैं, तो कुछ हद तक थकते हैं। धूप, बारिश, ठंडी सबका सामना करते हैं तो थोड़ा कुछ जुटा पाते हैं खाने के लिए। उनसे भी गलत तरीके से ये लोग हैं जो बैठे-बैठे सबका अकाउंट खाली कर रहे हैं। ये नहीं समझते कि अगर कोई पैसा 2 पैसा घर में रखा है अपने, तो किस लिए रखा है। कोई बच्चों को फ़ीस भरने के लिए रखा है, घर चलाने के लिए रखा है, बूढ़े माँ-बाप का दवाई के इलाज के लिए रखा है, किसी भी चीज़ के लिए रखा है। उसकी अपनी ज़रूरत है, पूरे महीने की कमाई है, और तुम लोग बैठे-बैठे आराम से अकाउंट को साफ़ कर दे रहे हो। इतने मतलब गए गुजरे हो, पता नहीं किस किस्म से तुम लोगों की परवरिश हो रही है, क्या कर रहे हो, जिनके पीछे कर रहे हो ना, जिनका पेट भरने के बीबी बच्चे बहन भाई माँ, जिनका वो भी इतने गंदे तरीके से जो कर रहे हो, तुम्हारे इन गंदी हरकतों में जिस दिन डंडे पड़ेंगे ना पुलिस के, तो साथ नहीं जाएंगे, वो भी पीछे हट जाएंगे और साफ साफ बोल देंगे कि हम नहीं जानते, हमने ऐसा नहीं किया है, हमें पता ही नहीं था कि तुम इस तरीके से पैसे लाते थे। थोड़ा हाथ पैर चला लो, अच्छे काम करो, पता नहीं क्या करे हो जो इस तरीके से करना पड़ रहा है, और अभी भी गंदे गंदे हरकतों में तुम लोग लगे हुए हो। काम करो, ना कि इस तरीके से लोगों के बैठे बैठे अकाउंट साफ करो। हाँ, बताते हो कि हम मजबूरी में हैं, ये हैं वो हैं करके, और अकाउंट पूरा खाली कर दे रहे हो। तो ये बोलते हैं लोग कि पाप का घड़ा एक दिन न एक दिन भरता ज़रूर है। तो ऐसे लोगों का बहुत ज़्यादा दिन तक तुम लोग चल नहीं पाओगे, एक दिन न एक दिन पकड़े ज़रूर जाओगे। टाइम रहते अगर सुधर लो तो ज़्यादा जो अच्छा होगा। और यहाँ पे ये दिखा रहे हो अपने कटहल का, ये कुछ बीज से सटा रेड रेड रेसा होता है, ये भी हमारे बच्चों को दिखाना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। बताना कि ये अगर रेसे इसके फल के साथ में अगर वो खाते हैं तो पेट दर्द होता है। तो मेरा तो कटहल निकल गया, और चल रही बच्चों को खिलाने, देखती हूँ उनको पसंद आता है कि नहीं आता है, इस तरीके से। और ये सब्जी वाला कटहल है हमारा, बहुत ज़्यादा गूदा नहीं है, इसमें मोटा मोटा नहीं है कटहल, और इस कटहल से जो है सब्जी और अचार वगैरह ही बनता है। इसके बीज बहुत मोटे मोटे हैं, कटहल पतला है। तो इस तरीके से निकालनी हो तो अपनी बातें तो शेयर करती, पर इस तरीके कॉल से आप, और जिस नंबर से हमारे मोबाइल पे कॉल आया हुआ था फ्रॉड वाला, मैं सोची नंबर नहीं दूँ। कई बार हम लोगों को लगता है कि इन लोगों का नंबर क्या शेयर करना, रहने दें, छुपा जाते हैं, नहीं बोलेंगे, नहीं दिखाएंगे स्क्रीन पे, पर अब ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इस तरीके से हम लोग छुपाते रह गए तो इन लोगों का मन और बढ़ता जाएगा, तो इनको बढ़ावा मिलेगा। हम सोचते हैं कि नहीं, इनका नंबर नहीं दिखाना, नहीं शेयर करना। तो मैं इस स्क्रीन पे अपने जो है, जिस नंबर से हमारे फ़ोन पे कॉल आया था फ्रॉड वाला, वो नंबर भी स्क्रीन पे डालूँगी, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है। इस तरीके से हम लोग जब सोचते हैं कि नहीं जान दीजिए क्या करना, नंबर क्यों डालना और क्यों बताना किसी से, कोई बात नहीं है,
उतने ही दिन पे दिन ऐसे लोगों का जो है मन बढ़ता जा रहा है और इस तरीके से कारनामा करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं नंबर डालूँगी और ये कुछ कटहल का कोआ हमारा निकल चुका है।